नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है, ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएं, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बने। पान खा गए थे, पान खाने पे मेरे छाले मुंह में भर गए। तो हमें यही पता है कि छाले हो जाते हैं, तो इसके हमारे दिखाया तो रुद्रपुर ले गए। फिर डॉक्टर ने जा कह दी ना कैंसर है, तुम बरेली ले जाओ। तो बरेली लेके आया ये लड़का हमारा, और लड़का की हमारी जो यहाँ रहता है बरेली में, इसकी जान पहचान इनकी है डॉक्टर साहब की। तो इनने बात करी कि बोले अम्मा, हमारी अम्मा को ऐसे ऐसे बात है, डॉक्टर साहब क्या करें? तो बोले ले आओ। तो तब ये लड़का हमारे ले गया अस्पताल, यहीं लाया। कोई उम्मीद नहीं, मेरी हालत इतनी, कुछ खाए पिए ना जाता, पानी तक चम्मच से पड़ता। तो यहीं भर्ती रही 15 दिन में, लड़के ने भर्ती कर दिया। कुसुम आंटी, जी हाँ, मैं उनको कुसुम आंटी बोलता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट के सब लोग उनको कुसुम आंटी बोलते हैं और कई सालों से वो हमारे डिपार्टमेंट में आ रही हैं और अब परिवार का हिस्सा बन गई है। मुझे वो बेटे की तरह मानती हैं। हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग उनको परिवार का हिस्सा मानते हैं। जब वो हमारे पास पहली बार आई थी तो उनके गाल में गांठ बननी शुरू हो गई थी और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। उसके कारण से उनको खाना खाते वक्त नमक भी लगता था, तेल मसाले लगते थे, खाना कम होता जा रहा था और कई महीनों तक ये खाना पीना कम होता गया। तो इस कारण से उनका शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था। तो हमने पहले तो उनको शरीर मजबूत करने के लिए दवाइयाँ दी, कुछ खाने पीने के ड्रिप भी चढ़ाए, कई ताकत की दवाइयाँ चढ़ाई और तब वो इस लायक हो पाए कि हम उनका आगे इलाज शुरू कर पाए। पैसा नहीं दिया मैंने, पैसा जो दिया होगा तो लड़के ने दिया होगा, ना दिया तो उसने। पैसा मुझसे ना दिया, पैसा शुरू से ही ना गया मेरा। जितनी दवाइयाँ आई उनने मेडिकल से ही मंगा के दी हैं, अपने पैसों से मंगा के दी हैं। बोले अम्मा परेशान तुम मत हो, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। मैंने क्यों ना, मेरे बेटे से बेहतर हो तुमने मेरी जिंदगी दी है, तो बेटे से बेहतर हो। तो यहीं की दवाई मैं खा रही हूँ अल्लाह सबसे। फाइनेंसिस की बहुत दिक्कत थी, पैसे से बहुत कमजोर थी, शरीर से कमजोर थी। पहले हमने उनके शरीर को मजबूत किया। फाइनेंसिस से जो कमजोर थी, पैसे से कमजोर थी, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी हैप्पी पपेट ने ली कि उनका पूरा इलाज हम लोग कराएंगे। और आज इतने साल हो गए हैं, पूरा इलाज आज तक जो भी रहा है वो पूरा हैप्पी पपेट की तरफ से किया गया है। उसमें कैंसर की दवाइयाँ हो, ताकत की दवाइयाँ हो, किसी और बीमारी की दवाइयाँ हो, वो सब उनको हम देते हैं। वो बहुत नियम से हमारे पास आती हैं, जब जब उनको कहा गया तब तब हमारे पास आती हैं। वो अकेले ही बड़ी से अपना साधन पकड़ के हमारे पास चली आती हैं। 7वें साल चल रही है हमें। तो जो मुँह की कभी तो जख्म सही हो जाता है और कभी इंजेक्शन लगाते हैं, बोतल भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो दवाई भी देते हैं, हर हफ्ता बुलाते हैं दवाई देने। बोले हफ्ता ही हफ्ता आओ और दवाई ले जाओ। तो हफ्ता ही हफ्ता आती हैं और दवाई ले जाती हैं। बोतल भी चढ़ा देते हैं, देखते हैं मुँह को ताई कितनी तकलीफ बड़ी है, बड़ी तो नहीं है, घटी है। बस इनके जरिया से लल्ला हमारी ज़िंदगी इतनी, उनने इतनी ज़िंदगी हमें बचाई है। तो हम बचे बड़े हैं ना, तो हमारी कोई ज़िंदगी नहीं। बिना किसी हिचक के आराम से आके हमें दिखा देती हैं कि मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ, जो तकलीफ है मुझे उसे बतानी है और उसके बाद जब मैं आऊँगी तो मैं सुधर जाऊँगी, मेरे को सुधार मिलेगा। कि छात्र में अकेली आती हैं और दवाई लेके मैं चली जाती। अब कोई परेशानी है, मुँह में परेशानी हो जाती है तो वो ये देखते हैं, जैसी देखते हैं वैसी दवाई दे देते हैं वो। अब वही नहीं होती है, उनके कने नहीं होती तो पैसों से मंगा के देते हैं मुझे। इस तरह उनकी बीमारी बिल्कुल कंट्रोल में है। इस समय चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, शरीर ठीक बना हुआ है। और कई लोग जो उनसे मिलते हैं, जो पहले इलाज करा रहे थे, जब उनसे मिलते थे, दूसरी बार जब आते हैं, तीसरी बार जब आते हैं, 1-2 साल के बाद जब आते हैं और उनको बाहर बैठा हुआ देखते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि हमें तो उम्मीद नहीं थी कि माता जी मिलेंगी हमें, लेकिन अभी भी बिल्कुल ठीक मिली हैं। तो उनके लिए अचंभे वाली बात हो जाती। लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी वाली बात है कि कुसुम आंटी बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहता भगवान उसकी उम्र लंबी हो, वाली बच्चे खुश रहे उसके। मैं तो कहता इसने इतनी मेहनत वो करी है, मेरे सपोर्ट दी है और हर बात का सहारा दिया। और जब भी पूछते हैं कि अम्मा कोई परेशानी नहीं है, तो मैं कहती हूँ बेटा कोई परेशानी कोई नहीं,
70 साल 70वीं चल रही हूँ मैं। जब इनने इतनी ज़िंदगी और बढ़ा दी तो जी नहीं है। बच्चे भी मेरे देखते हैं, 2 यहाँ रहते हैं बरेली में और एक रहता है किसा में। मैं किसा रहती हूँ वैसे उसके पास, किसा से आती हूँ। उनने पान तम्बाकू सब छुड़वा दिए, मैं कुछ भी ना खाती हूँ, खाना खा लेती हूँ। अब दांत तो है नहीं, जैसे हल्के ही खाना मैं करके खाती हूँ। मैंने कई डॉक्टर साहब ने अल्लाह मेरे एक काम और करा दो, मेरी एक आँख बनवा दो, मुझे कम चमकता है। तुम बैठे हुए मुझे चेहरा ना दिखाई दे रहा है, तो बोले आपकी ठंडा आन दो तो मैं बनवा दूँ। उनने इतना सहारा करा है कि बच्चों मेरे क्या करेंगे जितना उनने करा। मैं तो कहता भगवान खुश रखें तुम्हें सबको, मेरी इतनी बकरी सपोर्ट करिए, इतना करा है। मेरे लिए जब भी वो आती हैं आशीर्वाद देके जाती हैं, मेरे को खुशियाँ देके जाती हैं और डिपार्टमेंट में नर्सिंग स्टाफ से सबसे मिल के जाती हैं। सब खुश होते हैं उनको देखकर। और जितने लोग मिले हैं, जितने मरीज मिले हैं, जितने पत्रकार मिले हैं, सबके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है कि एक इंसान अकेले इतना कमजोर शरीर होने के बावजूद भी आज तक उस बीमारी से लड़ रहा है और उसे हराए हुए है। उन्होंने एक बार नहीं कई बार उस बीमारी को हराया है।